नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका जन्म महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 2। मूलांक 2 का प्रतिनिधित्व चंद्रमा ग्रह करते हैं जो कि हमारे मन का कारक होते हैं। तो चंद्रमा कारकत्व होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है बेहद ही चंचल, बेहद ही संवेदनशील और अनिश्चय की स्थिति में रहने वाले ये लोग होते हैं। चंद्रमा बहुत ही जल्दी 2.25 दिन में एक राशि बदल लेता है और करीब करीब 2 घंटे में एक लगन को चेंज कर लेता है। तो ऐसे लोगों की जो मनोस्थिति है हर 2 घंटे के बाद बदलती रहती है। कभी भी इनकी जो सोच है वो एक जैसी नहीं होती, बार बार इनके जो विचार है वो इमीडिएटली चेंज होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इनके अंदर कुशलता होती है और ये लोग निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, कीर्तिवान होते हैं और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के बहुत ही प्रिय होते हैं और स्त्रियां इन पर सहज में ही विश्वास कर लेती है। इनका जो बातचीत का लहजा, चाल चलन, हाव भाव भी कहीं ना कहीं स्त्री जैसा होता है। तो शारीरिक रूप से ये लोग बहुत हष्टपुष्ट नहीं होते, लेकिन इनकी जो मानसिक जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। मानसिक रूप से ये लोग कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर लेखन या किसी साहित्य या किसी क्रिएटिव वर्क से अगर जुड़ जाए तो ज़िंदगी में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिखरे हुए विचार वाले होते हैं और इन व्यक्तियों को अनुशासन प्रिय होता है। बिखरा, फूहड़पन, अस्त व्यस्त जीवन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होने के कारण सुंदरता जहाँ भी इनको दिखी वहाँ ये ठहर जाते हैं। इनको बागवानी करना, भ्रमण करना, मनोरंजन करना, यात्रा, तैरना, कलात्मक चीज़ें करने का भरपूर शौक होता है। ऐसे व्यक्ति सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं और अपने भोलेपन के कारण ज़िंदगी में कई बार ये लोग ठगे जाते हैं, क्योंकि हर किसी पर ये व्यक्ति सहज में ही विश्वास कर लेते हैं। तो सचमुच में इन लोगों को बेहद जागरूक होने की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति जो होते हैं वो स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी भी बात को एज इट इज कह देना इनका गुण होता है। जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी प्रकार से देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ही लोग भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इनकी जो विचारधारा है, वो कार्य करने की जो स्टाइल है वो भी बदल जाती है। लोग इनको देखते ही रह जाते हैं कि इतना जल्दी इस व्यक्ति में चेंजेस कैसे आ गया। अगर ये व्यक्ति मेहनत के गुण को अगर अपनाए तो सफलता इनके कदम चूमती है। आपका जीवन थोड़ा परेशानी भरा रहता है, नीरस रहता है और ये व्यक्ति लोक सुधार के पक्षधर में होते हैं। जो चीज़ें चल रही होती है उसको चाहते हैं कि ये अच्छे ढंग से क्यों नहीं हो रही, उसको लेकर के भी कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। मित्रों के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो चंद्रमा के कारण इनका मित्रों का जो समुदाय है वो बहुत ज़्यादा होता है। मित्र श्रृंखला इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके जितने भी मित्र होते हैं वे सभी स्वार्थी, खुदगर्ज ही होंगे। इनको कभी भी अपना मन का भेद नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में इनको पछताना पड़ता है। जिनका मूलांक 2 होता है इनको रियल फ्रेंड जिंदगी में नहीं मिलते। वास्तविक मित्रों का जिंदगी में सदैव अभाव ही रहता है। उदासीनता आपके ऊपर हावी रहती है। इनका जो गृहस्थ जीवन, पत्नी, परिवार, कुटुंब विश्वस्त होता है, ईमानदार होता है और ये इनके लिए भी वैसे ही होते हैं। भाग्य से पत्नी आपको सुंदर मिलती है, पति प्रिय मिलती है, प्रियभाषी मिलती है और सुख दुख में हर परिस्थिति में आपका सम्मान करने वाली होती है। आपके व्यक्तित्व में, आपके संपर्क में जो व्यक्ति एक बार आ जाता है वह आपको भूल नहीं सकता, क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार आपका गुण है और उस गुण के कारण आपके अंदर एक अजीब चुंबकत्व की लहर होती है जो सहज में ही सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है। आप एक अलौकिक शक्ति के मालिक होते हैं। ईश्वर की कृपा हर कदम कदम पर आपके ऊपर बनी रहती है। बच्चों से बहुत ही स्नेह करने वाले होते हैं और सहज में ही उनसे घुल मिल जाते हैं। जिम्मेदारियों से मूलांक 2 वाले लोग दूर भागते हैं। आपको परिवार की, अपने अभिभावकों की चिंता नहीं रहती। ये लोग अपने मनमर्जी व्यक्ति होते हैं। आपका जो दीन दुखियों के प्रति
परोपकारी जो रवैया होता है, दयावान होते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और होटलों में, क्लब में, सार्वजनिक स्थानों में आपका मन रमता है। जीवन में कभी किसी कार्य के लिए मुँह से इनकार नहीं करते, यहाँ तक कि उस बात के लिए भी यहाँ बढ़ देते हैं जो उनकी बस की बात नहीं होती। ज़िंदगी में इन लोगों को ना कहने की जो आदत है वो अपनानी चाहिए। हमेशा ही हर चीज़ के लिए हाँ इन लोगों को नहीं बनना चाहिए। अगर आप स्त्री जातक है तो आप थोड़ी सी भी परेशानी में एकदम से हड़बड़ जाते हो, तो जिस जोश के साथ आप काम की शुरुआत करते हो उस काम को बीच में छोड़ देते हो। जितना जोश कार्य के आरंभ में जितना होता है उतना अंत तक नहीं रह पाता और यही आपकी हानि का और ज़िंदगी में सफलता का कारण भी बन जाता है। आप परिश्रमी होते हो, जीवन में सहयोग के नाम पर सहयोग किसी का नहीं मिलता। अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पर ही आप अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते हो। स्त्रियों के ऊपर खूब धन खर्च करते हो और इन व्यक्तियों को कभी भी किसी व्यक्तियों को उधार देने से बचना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि मूलांक 2 वालों में क्या क्या कमियां हैं। उन जिन कमियों को दूर करके वो अपनी ज़िंदगी को अधिक आसान कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। तो आप बहुत ही भावुक, चिंतनशील, संकोची प्रकृति के मनुष्य हैं, तो संकोच का जो गुण है आपको इसको छोड़ना चाहिए। तो अपने जो मन की बात है दूसरों से कहना चाहिए। संकोची प्रवृत्ति आपके लिए अच्छी नहीं होती। मित्रता एक सीमा तक रहे यही ठीक है। मित्रों में कई बार इतने लिप्त हो जाते हो कि घर की ओर ध्यान देना ही छोड़ देते हो। तो फालतू के वातावरण में समय बर्बाद करने के बजाय आपको घर, परिवार, पत्नी, बच्चों की ओर को भी ध्यान देना चाहिए। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट कर देते हो। ये अच्छा नहीं है। आप एक अच्छे बहुत ही आर्टिस्ट हो, आपके अंदर जो कला, मूलांक 2 वाले के पास कला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कला की प्रचार प्रसार की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी जो कला है उसको आजीविका के रूप में, कहीं ना कहीं साइड जॉब के रूप में जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी भी बात को स्पष्ट नहीं कह सकते, अभी तो भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, जो अंतोगत्वा हीनता की भावना आपके अंदर उत्पन्न कर देता है और कभी कभी यह एकदम से विस्फोट के साथ फटती है जो कई बार रोगों के कारण बन जाती है। तो जो भी बात है उसको स्पष्ट कहना आपको कहना चाहिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, नहीं तो आपको उसको पूरा करने में दिक्कत आएंगी। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। कई बार कल्पनाशीलता में इतने डूब जाते हो कि आप होते तो ज़मीन पर हो लेकिन हवा में उड़ रहे होते हो। तो पैर ज़मीन पर टिके, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन उसका एक बेस भी होना चाहिए। ऐसी कल्पना लोक में भी विचरण ना करें कि जो पूरा होना ही मुश्किल हो। तो अपना एक्सेसिव जो कल्पनाशीलता है, डे ड्रीमिंग है, इसके ऊपर कंट्रोल रखें। हमेशा सादगी के ऊपर ध्यान दें। सौंदर्य की ओर भागना अच्छी बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता। आपको मानसिक आराम की भी ज़रूरत होती है बीच बीच में। तो रसोई घर का मोह छोड़ दे, खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि स्त्री का जो काम है उसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। घर की लक्ष्मी को, पत्नी को मान सम्मान दे, आदर दे। जितने आप सामाजिक बाहर है उतने असामाजिक कई बार घर में बन जाते हो। तो सामाजिक जो गुण है इसको अपनाएं। बिना सोच समझे किसी को आश्वासन देना ये शोभा नहीं होता। जिस आश्वासन को पूरा नहीं कर सकते उसको बाद में अगर पूरा नहीं कर सके तो आपको बाद में लज्जित होना पड़ता है। तो कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बार विचार अवश्य करें। अब मैं बात करूंगा कि इनके लिए कौन कौन से बार अच्छे हैं, कौन से साल इनके लिए अच्छे हैं। चंद्रमा राशि का स्वामी है, इनका मूलांक है तो 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 ये जो ज़िंदगी के वर्ष है इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सफ़ेद कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। रत्नों में मोती पहनना इनके लिए बहुत ही अच्छा शुभकारी होता है। पूर्णिमा का और सोमवार का व्रत इनके लिए विशेष सफलतादायक होता है। और विशेष शुभ दिन जो होते हैं वो 15 मई से 14 जून और 15 अक्टूबर से 14 नवंबर का जो समय होता है इनके लिए विशेष सुविधा वाला होता है। इस टाइम में अगर वो ये काम करे तो उसमें सफलता अवश्य इनको मिलती है। कार्य व्यवसाय के रूप में ऐसी चीज़ें जिनमें लिक्विड